डिग्री कॉलेज नौहट्टा में बहुविषयक राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज। नौहट्टा के स्थानीय डिग्री कॉलेज में गुरुवार को बहुविषयक राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य आगाज हुआ। प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व और प्रोफेसर नीतू के संचालन में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत वाराणसी की श्रेया पांडे के स्वागत गीत से हुई। कार्यक्रम में वीकेएसयू के उपकुलपति प्रोफेसर मदन मोहन गोयल समेत कई प्रतिष्ठित विद्वानों ने भाग लिया, जबकि एन कॉलेज पटना के प्रोफेसर अभिषेक दत्त ऑनलाइन जुड़े। अतिथि ने कहा कि कभी काला पानी कहलाने वाला नौहट्टा आज शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन चुका है, जहां 400 से बढ़कर 6500 से अधिक छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सम्मेलन में गूगल, एआई, रोबोटिक्स, डेटा सुरक्षा और गीता ज्ञान पर विस्तृत चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि तकनीक के लाभ जितने बड़े हैं, उससे खतरा भी उतने ही गंभीर है, इसलिए डिजिटल उपयोग में सतर्कता जरूरी है। वहीं गीता के वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर भी महत्वपूर्ण विचार रखे गए। कार्यक्रम में कई बुद्धिजीवी और स्थानीय जनप्रतिनिधि की सक्रिय उपस्थिति रही। दूरवर्ती इलाका में इस तरह का कार्यक्रम किया गया, सर क्या कहना चाहिएगा? हम बधाई देना चाहेंगे प्रिंसिपल साहब को, डॉक्टर संजय कुमार त्रिपाठी जी को, जिन्होंने इस तरीके की सोच रखी और वास्तव में छोटी सी जगह में रिसर्च कल्चर क्रिएट करने के लिए, मल्टीपल रिसर्च के लिए इन्होंने बहुत से विद्वानों को बुलाया। मैं इनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य में भी इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजित करते रहेंगे। सर, आप नौहट्टा में यहाँ की भौगोलिक स्थिति से अब आए हैं तो कुछ तो रूबरू हुए होंगे। ऐसा है कि नौहट्टा एक ऐसी जगह है जहां पर विकसित करने की बहुत सी संभावनाएं हैं। उसके लिए यहाँ सब लोगों को मिलकर के काम करना होगा, प्रिंसिपल साहब को सहयोग देना होगा ताकि ये राष्ट्र के विकास में पूर्ण योगदान दे सके। सर, चर्चा की गई विकसित भारत 2047 की, इस संबंध में कुछ सराहना। देखिए, विकसित भारत का जो सपना है 2047 में 30 ट्रिलियन इकॉनमी और पर कैपिटा इनकम $18,000 करने का, मैं इसके लिए थोड़ा सा महसूस करता हूं कि इसकी बजाय हमें मानवता के विकास के लिए ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए। मेरा जो ये गीता इंस्पायर्ड नीडोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, उसके माध्यम से हम नागरिकों में इस बात की आवश्यकता महसूस करते हैं कि विकसित भारत के लिए हमें वो प्रयत्न करने चाहिए जिससे कि हमारे देश की हैप्पीनेस बढ़ सके, हेल्थ इम्प्रूव हो सके और हम विश्व में एक ऐसा जो है उदाहरण प्रस्तुत करें कि लोग हमें सीखने के लिए यहाँ आएँ। और मेरा ये मानना है इस सब के लिए हमें अध्यात्म प्रेरित उपभोक्तावाद को अपनाना होगा, जो हमारे नीडोनॉमिक्स का उत्तरदायित्व है। दूसरे देश जैसे मान लीजिए कि जो चीज़ कर रहे हैं आगे होता है, लेकिन हमको उनसे दूसरा अपने यहाँ की जो हमारी जो धारणा है पहले से, उसको विकसित करने की शुरुआत हो। बिल्कुल यही बात है कि हम लोग जो है भारत को ही नहीं समझ पाए। और यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा, कोई 10 साल पहले हमने यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा था कि भारत और इंडिया में क्या अंतर है। ज़्यादातर बच्चों ने लिखा था कि भारत गांव में रहता है, इंडिया शहर में रहता है, जबकि भारत को हमें समझने की आवश्यकता है। भा मीन्स नॉलेज, रथ मीन्स सीकर। भारत इज़ ए नॉलेज सीकर इकॉनमी, इसीलिए हमें विश्व गुरु का स्थान प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति, हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में कहीं भी हों, उसके बावजूद भी हमें लोग बेसिकली विश्व गुरु मानने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, थैंक यू। हुआ और कल के कार्यक्रम में क्या क्या है, जो और कुछ कई गेस्ट आने वाले हैं? नहीं, कल के अब जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इसमें प्रतिभागी हैं, डिफरेंट प्लेसेस से करीब 60-70 प्रतिभागी हैं जो बाहर से ऑनलाइन जुड़ेंगे। ठीक है, तो उनका पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह होगा। जैसे दूसरे कोई कहीं से वो भाग लिया और उसका फिर कल उसका प्रेजेंटेशन। जी। और जो बेहतर करेगा उसको भी कुछ नहीं, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, उनके कैरियर के लिए बढ़िया रहेगा। अब जैसे मान लीजिए लेक्चरशिप वगैरह में, इंटरव्यू वगैरह में इस पर मार्क्स है कि आपने इतना सेमिनार अटेंड किया है, ये किया है, क्योंकि यह सेमिनार नेशनल सेमिनार। क्या कहना चाहिएगा जिस तरह का कार्य आप किए, और कहीं ना कहीं हमको लगा कि जो आप कॉन्फ्रेंस रखे हैं कहीं ये बहुत बड़ा स्तर का है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। क्या मैसेज देना चाहिएगा क्षेत्रवासियों को? ये क्षेत्रवासियों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि उनका सहयोग हमें प्राप्त होता है और भी अधिक प्राप्त हो, तो इस महाविद्यालय को मैं और विकसित करूँगा। अब देखिए, कॉमर्स की पढ़ाई होती थी और आर्ट्स की पढ़ाई होती थी, और इस साल 25-29 सेशन में हमने विज्ञान संकाय का भी पढ़ाई शुरू कर दिया है और लड़के नामांकित हैं, विज्ञान के में भी लड़के हैं। अभी सर तीनों संकाय में कितने बच्चे हैं? करीब 63-6400 बच्चे हैं।
हमारा शुरुआत 480 से था 2019 में, जी सर। लेकिन गुरु की कृपा रही कि आज हम 6300 पर पहुंच गए हैं। अच्छा, लड़कियां हैं, लड़कियों को मैं देखता हूं ज़्यादा, देखिए ये को एजुकेशन है, लेकिन 80% लड़कियां ही यहाँ आती है पढ़ने। सर एक समस्या भी रहता है हमेशा कि आपके यहाँ थोड़ा सा सड़क से मुख्य सड़क से दूर होने के कारण इसके लिए आपने कई बार आवाज़ उठाया है, बस वगैरह की भी मांग किया। क्या आशा है कि 2026 में बस कॉलेज को मिलेगा? देखिए, इसके लिए तो दुर्भाग्य कहूँगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, ठीक है ना। सरकार ने तो स्थापित कर दिया महाविद्यालय, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, है ना, और मंच से आप पिछड़ा, दलित, महादलित की बात करते हैं, तो इसमें तो 80-85% लड़के दलित महादलित के ही पढ़ते हैं। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये सुरक्षित कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है। मैंने प्रयास किया छेदी पासवान जी साहब के यहाँ, वहाँ से भी मैं असफल रहा। अभी मैं मनोज राम जी, माननीय सांसद सासाराम से कुछ संपर्क किया हूँ, तो अब देखिए क्या प्रयास होता है। तो मैं इसके लिए तो जनप्रतिनिधियों को हम यहाँ के दोषी मानेंगे, ये आपको मैं बता देता हूँ। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी को साधुवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे जगह में इस महाविद्यालय को स्थापित करके उन्होंने एक बहुत बड़ा दूरदर्शिता का काम किया है। और जो आज वो बोलते हैं कि अति पिछड़ा और उनको शिक्षित करना, ये करना, वो तो काम हो रहा है, लेकिन अब यहाँ के जनप्रतिनिधि को ये सोचना चाहिए ना।